नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। खामेनेई के जनाजे के सुपुर्द खाक होने के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ ईरान पर हमले किए गए। उसके सैन्य ठिकानों को इस बार निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया और सीधे सीधे कहा गया कि अब ईरान को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। एक रात पहले डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी देते हैं और फिर उसी के कुछ घंटों बाद ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं। आखिर अमेरिका चाहता क्या है? एक तरफ समझौते की बार बार बात होती है, पेपरों पर साइन हो जाते हैं और उसके कुछ वक्त बाद इस तरीके के हमले सामने आ जाते हैं। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, अमेरिका बार बार, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि समझौता हो गया, शांति बहाल करवा दी, और दूसरी तरफ ये ताबड़तोड़ हमले और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना। आखिर अमेरिका चाहता क्या है और किया क्या जा रहा है? नहीं, हुआ क्या है वो मैं बता देता हूँ। कतर का 2 शिप जा रहा था, उसने अटैक किया आईआरजीसी ने। तो इसके बदले में अमेरिका ने कहा कि ये तो समझौते का उल्लंघन है। और उसने पहले दिन 80 टारगेट को हिट किया। जब 80 टारगेट को हिट किया तो फिर बदले में ईरान जो है उसने क्या किया कि गल्फ में जो अमेरिका के बेसेस थे वहां पे टारगेट किया मिसाइलों से, जिसमें बहरीन के कुछ बेसेस थे और कुछ कतर में थे। तो कल नाटो की बैठक थी, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि सीज फायर ओवर और वी आर गोइंग टू हिट देम हार्ड, और अब हम उनके साथ कोई समझौता नहीं करने जा रहे। मुझे लगता है कि मैं आगे की कहानी बताऊं। 2 देशों के बीच खेल की तरह हो गया कि आज टेबल पर आ जाओ, बातचीत कर लो, अगले दिन फिर हमला बोल दो। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि समझौता उस चीज को कहते हैं कि जहां दोनों पक्ष कुछ बातों के लिए राजी हैं। यहां राजी थे ही नहीं किसी बात के लिए। ये सिर्फ ये कहा गया कि ठीक है 60 दिन का वक्त देते हैं, तब तक सीज फायर कर लेते हैं, 60 दिन बाद देखेंगे। तो इसमें राजी तो किसी बात पे हुए नहीं ना। दोनों तरफ से तार ठोका जा रहा था कि आ जाओ दिखा देते हैं, आ जाओ दिखा देते हैं। 21वें दिन टूट गया वो सब्र का बांध। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं और अमेरिका कह रहा है कि हमारी जीत हो गई। ईरान कह रहा है कि हमारी जीत हो गई। तो जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि आखिर में जीत किसकी हुई, तब तक यही चलता रहेगा। और मैं बार बार ये बोलता हूं कि देखिए, बीच बीच में ऐसे पैचेज आएंगे, सीज फायर कुछ कुछ दिन पर होगा, ये फिर ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, रूस और यूक्रेन की तरह। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसे अमेरिका कोशिश करेगा कि उतनी लंबी लड़ाई में उलझे नहीं। लेकिन जब तक ईरान को बैक सपोर्ट हासिल है, या तो अमेरिका चुपचाप भाग जाए, जैसे इस बार किया उसने कि बिना किसी कंक्लूजन ने कहा कि नहीं भाई शांति शांति। इजराइल तैयार नहीं था, लेकिन उसको भी कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम कहां से लड़ सकोगे। तो ये अपने ट्रेड के लिए, अपने कॉमर्स के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से हो सकता है कि भाग जाए उसको बचाने के लिए। लेकिन अगर वो कोशिश करेगा कि कोई कंक्लूजन पे हम पहुंचे, तो फिर तो ये लड़ाई लंबी जाने वाली है और बीच में फिर से होगा। देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन रोरिंग लायन आया, फिर नहीं, सबसे पहले ऑपरेशन राइजिंग लायन आया, जो पहली बार इन्हें अटैक किया था, B2B बॉम्बर बरसाए थे। फिर अभी रोरिंग लायन आया और अब पता नहीं क्या आ गया तीसरा। देखिए, लेकिन पंकज ये हो रहा है सब। डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहे, ईरान पर हमला करते रहे, ईरान अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो इससे तो प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ेगा। भारत भी इस लिस्ट में शामिल है। देखिए, युद्ध है तो प्रभाव तो है। ऐसा थोड़ी है कि रूस यूक्रेन के वॉर में प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम थोड़ा सा दूर थे और वो लोकेशन थोड़ा सा अलग था, तो उतना ज्यादा नहीं पड़ा। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के कारण हम पे ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके कारण से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के लिए अब अमेरिका कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो फ्री फ्लो होना चाहिए, सबके लिए 100% खुला होना चाहिए। इस बात पे हम सहमत हैं, क्योंकि ईरान टोल नहीं वसूल सकता। लेकिन ईरान का कहना है कि हम भारत जैसे मित्र देशों से टोल नहीं वसूलेंगे। लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं, अगर वो अपनी जहाज गुजारना चाहते हैं तो भाई तो कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। अब लड़ाई इस बात पे आकर रुक गई है। अब जब तक फैसला नहीं होता, फिर से एक मुसीबत, फिर से हमारे यहाँ देखिए हमारी जहाजें रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तो जैसे देश मेन टारगेट जो थे वो बंदर अब्बास, चाबहार, कोणार्क और ईरान शहर, ये मेन टारगेट है जहां पर हमला बोला गया है। तो इससे तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तहस नहस हो जाएगी। नहीं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास वाले इलाके हैं जहां पे हुआ है। कल जो रात को अटैक हुआ है, यूएस नेवी और एयरफोर्स ने किया है, कासिम आइलैंड पे किया है, बंदर अब्बास पे किया है,
सिरिक आइलैंड पे किया है, लावन आइलैंड पे किया है और बंदर ए जस्ट पे किया है। 90 टारगेट्स को हिट किया है इन सारे इलाकों में। ये सब आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास है। अब लड़ाई ये इस बात पे आकर रुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान कह रहा है कि नहीं चुंगी वसूलेंगे, अमेरिका कह रहा है कि नहीं वसूलने देंगे। अब यहां पे आके लड़ाई हो गई है। अब देखिए इसका परिणाम क्या निकलता है, लेकिन हमारे लिए फिर से एक बुरी खबर है, क्योंकि फिर से जहाज रुकेंगे, फिर से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जैसे ही अटैक शुरू हुआ, फिर से भारत की अर्थव्यवस्था पे स्ट्रेस पड़ेगा। भारत की इच्छा यही है कि जो भी हो जितने जल्दी हो समाप्त हो जाए। तो वही और मैं इसी इनके सवाल लड़ाई पर आ से रही थी, क्या बाकी देश अब आवाज नहीं उठाएंगे? क्या बातचीत के लिए कोई और देश आगे नहीं बढ़ेगा? अभी तक तो पाकिस्तान मुखिया बन रहा था, खैर पाकिस्तान कुछ करा नहीं पाया। क्या अब इस तरह चलता रहा तो बाकी देशों को एकजुट होकर आगे नहीं आना चाहिए? क्या करेंगे बाकी देश, क्या कर सकते? जैसे देखिए सबसे पहले ओमान ने यह समझौता करवाने की कोशिश की थी युद्ध से पहले, सब कुछ बातचीत हो गया था, लेकिन फिर कहे ना कि दोनों में ईगो है, ईगो की लड़ाई है। आपके साथ टेबल पे बैठा दीजिएगा, बैठ जाएंगे, फिर जाके वही हरकत करेंगे। फिर ये पाकिस्तान आया, पाकिस्तान नहीं था इस बार, बैक में यूएई वगैरह कुछ देश थे, पाकिस्तान तो टेबल अरेंजर था, तो वो हो गया, फिर भी नहीं माने। अब फिर हो सकता है कोई देश आए, लेकिन किसी ताकतवर देश को आना पड़ेगा। ये अमेरिका ऐसे नहीं होगा। हो सकता है कि रशिया के कहने पे, चाइना के कहने पे जब बैठेगा, तब वो वाला जो समझौता होगा ना, तब अमेरिका को थोड़ा सा लगेगा भी कि इनके सामने ये कर लिया। पाकिस्तान तो उसका अपना चला है ना, नहीं मानेगा तो क्या कर लेगा पाकिस्तान। तो जो अपने किसी प्यादे के साथ वो करवाएगा समझौता, वो शांति, वो अमेरिका का समझौता होगा। जब दोनों बैठेंगे, बराबरी पे बात होगी, उस बात पे अगर राजी हो गए तब होगा, लेकिन अभी नहीं होने वाला ये। पहले लड़ेंगे, ये सब पैचेस में लड़ेंगे। हाँ, एक और चीज निकलकर सामने आई है, ईरान की तरफ से अब खुली धमकी दी गई है कि अमेरिकी ठिकानों को तबाह करेंगे और किसी वक्त भी इस हमले का बदला लेंगे। क्या अब ईरान सीधा सीधा अमेरिका पर हमला बोल देगा? नहीं, ये बड़ा अमेरिका के लिए सेफ पोजीशन है। ईरान पे बम बरसाना होता है, मारने की कोशिश ईरान की तरफ से पूरी साजिश रची जा रही है। नहीं, मारने की कोशिश अलग बात है, लेकिन अमेरिका पे हमला कर सके, अभी ईरान के पास वैसे रिसोर्सेज ही नहीं है। उसकी मिसाइल अमेरिका तक पहुंच ही नहीं सकती। अच्छा, तो वो कैसे करेगा? तो वो क्या करता है कि जो गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकी ठिकाने हैं उसको हिट करता है कि यहां तो कर सकते हैं ना। अच्छा, आसपास के देशों को फिर से निशाना बनाएगा। तो क्या करेगा? उसके पास यही ऑप्शन है कि चलिए भाई, अब बोल देगा कि तुम्हारा दोस्त है बहरीन, हम उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे। तुम्हारा दोस्त है सऊदी, उसके हम वाटर रिफाइनरी पे हमला कर देंगे, या वहां पे जो अमेरिका बेस है उस पर हमला कर देंगे। अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता तो यही काम कर रहा है। तो जिसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो करता है। अमेरिका तो ठीक है कि तुम जाके अपना एयरबेस, उसका नुकसान है, इसके लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन यही अमेरिका के टेंशन की बात है। नहीं तो बहुत ज्यादा वो कंसर्न नहीं है कि यूएई के साथ क्या हो जाए, तो बहरीन के साथ क्या हो जाए, सऊदी के साथ लड़ो आपस में, हमें क्या है। एक और चाल वो दूर बैठा हुआ है। तुर्की को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं पूछे क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि टर्की, सऊदी और ईरान तीनों के बीच इस्लामिक मुल्कों का खलीफा बनने की लड़ाई है। बिल्कुल। टर्की को लगता है कि वो ऑटोमन एम्पायर उसका था, मुस्तफा कमाल पाशा उसका था, इसलिए उसका स्वाभाविक हक है। उसने अपना कर रखा था ना एक बार ऑटोमन एम्पायर में सारे मुस्लिम देश। तो एक उसका वो हिस्टोरिकल बैगेज है। सऊदी को ऐसा लगता है कि मक्का मदीना मेरे पास है, स्पिरिचुअल कैपिटल मैं हूं, तो मुझे रहना चाहिए था, खास करके सुन्नियों का तो मैं हूं ही। अब ईरान को लगता है कि शियाओं का तो मैं हूं, एकमात्र शिया मुल्क है, तो मुझे लीडर रहना चाहिए था। तो इनका आपस में भी अजीब सा क्लैश है यहाँ पे। लेकिन इस सब खलीफा कौन है, हेड कौन है? वाली लड़ाई भी तो है कि मुस्लिमों के लिए किसी को खड़ा होना है, एकजुट होना है। नहीं मैडम, ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। कोई मुस्लिम एक दूसरे के लिए खड़ा नहीं होता। इजराइल जब लड़ रहा है तो इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड साइन कर रहे हैं यूएई, जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह, जो कि बड़े इस्लामिक मुल्क हैं। अगर ईरान पे अटैक हो रहा है मुस्लिम देश पे, तो आप देखिए सऊदी, बाकी बहरीन, यूएई, ओमान सब अमेरिका का साथ दे रहे हैं। किस बात के लिए मुस्लिम है? ये तो पाकिस्तान बोलता रहता है और
पाकिस्तान जिसका चमचागिरी करता है, जब जाता है तो बोलता है कि हम दोनों मिलकर इस्लामिक नाटो बनाएं। 57 कंट्रीज हैं, 57 कंट्रीज में कभी 7 कंट्रीज भी एक साथ नहीं आए। 57 में कभी 7 भी एक साथ नहीं बैठे, 2 1 कभी इधर आता है, वो इधर आता है। इसका कोई मतलब नहीं है। इतनी आपस में इतनी लड़ाई है ना, आपस में इतनी लड़ाई है उनमें कि आप जब निकाल के देखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा एक दूसरे को मारा है पूरे मानव सभ्यता के इतिहास में। मुसलमानों ने मुसलमानों की हत्या की है। वो तो ताजा आंकड़े भी बता रहे हैं, हाल फिलहाल में देखा, एक दूसरे पर ही हमले करने शुरू कर दिए। हमेशा से ये रहा है। ये जो मुस्लिम उम्मा वाला है ना, वो पाकिस्तान सोचता है कि कुछ सपोर्ट मिल जाएगा क्योंकि सामने इंडिया है। वो इंडिया को दिखा के कि देखो ये तो हिंदू है, तो इसके बगल में सब आ जाओगे, या फिर उधर इजराइल को दिखा के। लेकिन जैसे ही इंडिया इजराइल नहीं होता तो फिर आपस में लड़ने लगते हैं। खैर ये देखिए नहीं, सच्चाई है वो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो हकीकत है कि कैसे ही मुस्लिम देश आपस में भिड़े हुए हैं। अभी आपने देखा कैसे ईरान की अमेरिका की लड़ाई चल रही है जी। जब हिंदू सामने होंगे तो सारे मुसलमान एक, या जब यहूदी सामने होंगे तब सारे मुसलमान एक। लेकिन जैसे हिंदू यहूदी नहीं होंगे तो तुम शिया मैं सुन्नी, तुम देवबंदी मैं बरेलवी, यही होता ही है। ये देखिए ना, इसीलिए लोग कहते हैं कि इन सब चक्रों में नहीं रहना। पाकिस्तान की दुश्मनी इंडिया से है तो बाकी देशों को क्या मतलब। यूएई आके ब्रह्मोस खरीद के ले जा रहा है, ईरान के साथ ब्रह्मोस की डिलीवरी। सोचिए इंडोनेशिया कर रहा है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, बिल्कुल सबसे बड़ा है। तो भारत के साथ डिफेंस डील वो साइन कर रहा है। कहां है भारत की तारीफ कर रहा है, भारत के हिंदुत्व की तारीफ की है उसने। देखिए, अच्छा यूएई, उसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं, भर भर के एसेट खरीद रहा है यूरोप में, अमेरिका में वो। लेकिन भारत के साथ डिफेंस डील साइन कर रहा है, इजराइल के साथ वो डील साइन कर रहा है। तो इसमें मुस्लिम कहां से आ गए। अच्छा, मुस्लिम उम्मा होके करना क्या है। मान लिया कि 4 या 5 देश मुसलमानों के ठीक ठाक है। सऊदी ठीक है, आप दुबई वगैरह कर सकते हो, और ये ज्यादा से ज्यादा जॉर्डन, इजिप्ट, ओमान, ये सब, यही 4-5 देश है ना जो पैसे वाले। टर्की को इसमें जोड़ दो। अच्छा, ये 57 में से ये 5-6 को हटा दो, बाकी मुस्लिम देशों की क्या हालत है। जाके यही मुस्लिम उम्मा सूडान में क्यों नहीं मदद करता किसी की। कोई नहीं करता। गाजा में क्या कुछ हुआ, फलस्तीन में क्या कुछ हुआ, कोई आगे नहीं आया। क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। क्योंकि दुनिया मतलब की है और आपको मतलब के लिए बताते हैं। और ये जो पाकिस्तान जो करता है ना, वो तो देखता है कि बांग्लादेश भारत के मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉर है वो, जो वो कहता है कि देखो मुस्लिम, उसको तो देखिए, उसको चाहिए कश्मीर या उसको चाहिए पंजाब, या उसकी दुश्मनी भारत से है। इसके लिए वो सहारा बनाता है भारत के मुसलमानों को या बांग्लादेश के मुसलमानों को। साइकोलॉजिकली कहता है कि हम तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, तेरा मेरा रिश्ता तो अपने क्यों मार रहे हो, पीओके के लोगों को अपने क्यों मार रहे हो, बलूचों को। वहां पे तेरा मेरा रिश्ता क्या नहीं हो जाता है। पीओके में तबाही मचा रखी है। ये कोई पूछे जा, हाँ, तो वो किसको मार रहे हैं, वहां भी तो मुसलमानों को मार रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ एक जो शहरों में एक दूसरे से लड़ रहे हो, शियाओं की मस्जिद पे तुम बम मार रहे हो, सुन्नियों की मस्जिद पे तुम बम मार रहे हो, वो क्या तेरा मेरा रिश्ता क्या हो गया वहां पे। तो हमें बेवकूफ मत बनाओ, हम जहां हैं वहां बहुत अच्छे से हैं, तुम अपनी देख लो। चलिए, जाके कहीं भीख मांग लो कटोरा फैलाकर। हाँ, सही कहा आपने। आपस में किस तरीके से ही तबाही मचा रखी मुस्लिम देशों ने, वो पूरी दुनिया देख रही है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, ईरान और अमेरिका में अब खुली जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से ताबड़तोड़ हमले ईरान के मेन पॉइंट पर किए गए, जो हॉर्मुज के आसपास वाले शहर हैं उन पर बम बरसाए गए। अब ईरान की तरफ से खुली धमकी दी गई है कि अब अमेरिकी ठिकानों को हम भी नहीं छोड़ेंगे। अगला क्या कुछ तस्वीर वहां से देखने के लिए मिलती है, ये आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।